नमस्कार दोस्तों। आज हम उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल 2009 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि आगामी आने वाली परीक्षाओं में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। चाहे उत्तराखंड कांस्टेबल हो, उत्तराखंड एसआई हो या फिर पटवारी लेखपाल फॉरेस्ट गार्ड हो, तो उन सभी परीक्षाओं में ओल्ड क्वेश्चन पेपर काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान आपको रखना है, पहले क्वेश्चन पेपर काफ़ी ईजी होते थे, लेकिन अब जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं वो उनका लेवल काफ़ी हाई है, तो आपको उसी हिसाब से तैयारी अपनी जारी रखनी है। जो उत्तराखंड पुलिस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे और उसमें 20 मार्क्स की हिंदी होगी। 40 मार्क्स का उत्तराखंड जीके पूछा जाएगा और 40 मार्क्स जो जनरल नॉलेज होता है, जनरल स्टडी, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स और कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर, करंट अफेयर और 10 नंबर का उसमें रीजनिंग भी आता है। तो ये टोटल 100 क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो आपको उसी हिसाब से एडवांस तैयारी अपनी करनी है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। वह चांद जैसा मुखड़ा अब नहीं दिखता, इस वाक्य में चांद जैसा मुखड़ा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए है संज्ञा पदबंध, ऑप्शन बी है विशेष पदबंध, ऑप्शन सी है क्रिया विशेषण पदबंध, ऑप्शन डी है सर्वनाम पदबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा विशेष विशेष पदबंध। क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हमारा शिक्षक प्रश्न पूछते हैं, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या होगा? तो डायरेक्ट काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, शायद वह अवश्य जाएगा, वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वह अवश्य जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इस कथा की क्या रहस्य है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस कथा का क्या रहस्य है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस पहले पूछे जाते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो वट वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शक संवत को राष्ट्रीय पंचांग के रूप में भारत सरकार ने कब लागू किया? तो ये था 22 मार्च 1957 को, ऑप्शन नंबर डी। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन ए है, राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तिलियाँ होती हैं, सही है। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 2:3 है, सही है। ऑप्शन सी है, भारत के संविधान सभा ने देश का राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया, ये भी सही है। ऑप्शन डी है, राष्ट्रीय ध्वज की सफ़ेद पट्टी के बीच में गहरे रंग का चक्र बोध गया के अशोक स्तंभ के शीर्ष के चक्र की ठीक अनुकृति है, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मीन टाइम से कितने आगे रहता है? यानी कि IST जो होता है वो GST से कितने आगे रहता है? तो ये 5.5 घंटे आगे रहता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, 5 आवर 30 सेकेंड, 5 आवर 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? तो इसका डायरेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यूरेनस को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाणन का चिन्ह होता है कि यह उत्पाद पर्यावरण की दृष्टि से अनुकूल है। आपने देखा होगा जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें इको मार्क्स का चिन्ह होता है, इसका मतलब होता है कि यह इन्वायरमेंट के अनुकूल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 है, कर भार का तात्पर्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर अंततः कौन वहन करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, रेलवे को निम्नलिखित में से किससे अधिक राजस्व की प्राप्ति होती है? तो वो होती है माल की ढुलाई से। जो रेल के थ्रू जो माल एक स्टेट से दूसरे स्टेट में पहुंचाया जाता है, तो उससे ही सबसे ज़्यादा रेलवे को राजस्व की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, सुपर 301 क्या है? तो यह अमेरिकी व्यापार कानून की वो धारा है जो उन्हें अपने आयात पर उच्च सीमा शुल्क लगाने की शक्ति देती है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भगत सिंह किस राजनीतिक दल के सदस्य थे? तो इसका ऑप्शन नंबर बी है, हिंदुस्तान समाजवादी रिपब्लिक पार्टी। इसकी स्थापना
1928 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 है 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए विनायक सावरकर। क्वेश्चन नंबर 16 है दांडी यात्रा का संबंध किससे है? तो इसका आंसर है नमक के कानून को तोड़ना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 है चौरी चौरा की घटना का संबंध किससे है? तो ये है असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन नंबर ए। चौरी चौरा की घटना हुई थी 1922 में। क्वेश्चन नंबर 18 है बुद्धि लब्धि यानी कि IQ को निम्न में से किस सूत्र द्वारा प्रकट किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बुद्धि लब्धि बराबर होता है मेंटल एज बाई एक्चुअल एज इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 19 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ के रचिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। आनंद मठ के रचिता हैं बंकिम नाथ चटर्जी। तो ये आंसर गलत हो जाएगा, बाकी तीनों आंसर ऊपर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 है भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। डॉक्टर राधाकृष्णन द्वितीय राष्ट्रपति थे, फिर उसके बाद जाकिर हुसैन थे, उसके बाद थे डॉक्टर VV गिरी। क्वेश्चन नंबर 21 है स्वतंत्रता समानता और भ्रातृत्व का नारा विश्व की किस क्रांति से संबंधित है? तो यह है फ्रांसीसी क्रांति से, जो 1789 में हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला बछेंद्री पाल। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी जो ऑप्शन है वो सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है गोल्डन रॉड किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो यह है अमेरिका का। क्वेश्चन नंबर 24 है गांधी जी के अनुसार अहिंसा का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किसी भी प्राणी को मन, वचन तथा कर्म से कष्ट न पहुंचाना, यही क्या है? अहिंसा है। क्वेश्चन नंबर 25 है गांधी जी की संपूर्ण विचारधारा आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सत्य एवं अहिंसा पर। क्वेश्चन नंबर 26 है गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जनपद में स्थित है? तो यह है उत्तरकाशी में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन मैच नहीं करता है? तो ऑप्शन ए है झिलमिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये हरिद्वार में है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अल्मोड़ा में सिचुएटेड है, और आसन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है देहरादून में। जबकि सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टिहरी गढ़वाल में स्थित नहीं है। तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है सेंट्रल एनिमल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह है मुक्तेश्वर में, यह है आपका डिस्ट्रिक्ट नैनीताल में। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटक स्थल मैच नहीं है, सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए है कैंपटी फॉल, ये जनपद टिहरी गढ़वाल में स्थित है। कण्व आश्रम जनपद पौड़ी गढ़वाल में है। चांदपुर गढ़ी जनपद उत्तरकाशी में नहीं है, चांदपुर गढ़ी आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन नंबर डी है मीलम ग्लेशियर, यह है आपका पिथौरागढ़ में। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है गौरा देवी का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो यह है चिपको आंदोलन से, ऑप्शन नंबर सी। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी कहाँ स्थित है? यह आपका देहरादून में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32 है सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रुड़की डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार में। क्वेश्चन नंबर 33 है उत्तराखंड एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किस जनपद में स्थित है? तो ये आपका नैनीताल में, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे जो PCS अफसर होते हैं उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी कि कौन सा मैच नहीं है? तो ऑप्शन है इंडियन मिलिट्री एकेडमी, ये खड़गवासला में है, सही है। ऑप्शन नंबर बी है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये नैनीताल में है। ऑप्शन नंबर डी है इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA, ये देहरादून में है, तो ये गलत है, खड़गवासला। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये नैनीताल में नहीं है, जबकि ये कहाँ है? मसूरी में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग
टेनियरिंग, ये है आपका उत्तरकाशी में, चमोली में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी देहरादून में है। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डोलोमाइट पिथौरागढ़ टिहरी देहरादून में पाया जाता है। बेराइट्स पिथौरागढ़ में पाया जाता है। मैग्नेसाइट बागेश्वर पिथौरागढ़ और चमोली में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 37 है, कर्णप्रयाग किन नदियों का संगम है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी पिंडर और अलकनंदा। क्वेश्चन नंबर 38 है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ये है इटली में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये है बेतना नदी पर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, सूखी बर्फ किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में व्यक्ति को स्वयं के धर्म का प्रचार करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो ये है आर्टिकल 25 का फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी ज्योतिबा फुले ने, ऑप्शन नंबर बी। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी को महामना के नाम से पुकारा जाता है? तो मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से पुकारा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो यह 25 जनवरी, ऑप्शन नंबर ए। महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस स्थान पर हुई थी? तो ये हुई थी कुशीनगर में, ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में मौजूद रक्त का कुल आयतन कितना होता है? तो ये होता है 6 to 7 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 47 है, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो यह है शिमला में, ऑप्शन नंबर बी। शिमला यानी कि हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 48 है, भारतीय शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है चरक को, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 49 है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी कहाँ स्थित है? तो यह है लखनऊ में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 50 है, विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत मौन पालन का अध्ययन किया जाता है? यानी कि मधुमक्खी पालन का। तो यह है एपीकल्चर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 51 है, केंद्रीय घरेलू शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय घरेलू शोध संस्थान स्थित है शिमला में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 52 है, वर्ष 1981 में किस देश में एड्स बीमारी की पहचान की गई थी? तो ये की गई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंबिसार था। बाकी सारे क्वेश्चन सही है। सम्राट अशोक मौर्य वंश का राजा था। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 ईस्वी पूर्व में। कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वहाँ पे लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी, लाखों लोग युद्ध में मारे गए थे। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ऑप्शन नंबर ए, संत रविदास के शिष्य थे। ये ऑप्शन ही गलत दे रखा उन्होंने। ऑप्शन नंबर बी है, कबीरदास हिंदू मुस्लिम एकता के पक्के हिमायती थे। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी है, भक्ति आंदोलन के महान संत चैतन्य भगवान कृष्ण के भक्त थे। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी ऑप्शन नंबर ए भी इन्होंने स्पष्ट नहीं दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सारे कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए बी सी, यानी कि ऑल ऑफ एबव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। महाराज शिवाजी के पिता का नाम साजी भोसले था। शिवाजी ने एक स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना करने को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया। ये भी सही है। पुरंदर नामक स्थान पर शिवाजी ने सन 1665 में जय सिंह से संधि कर ली थी। ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, उम्र बढ़ने के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत रखा गया है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, जीरंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 57 है, ऑक्सीजन की कमी
ऑक्सीजन की कमी से शरीर के किस अंग पर सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव पड़ता है? वो पड़ता है ब्रेन पर, यानी कि मस्तिष्क पर। ऑप्शन नंबर बी। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कौन मैच नहीं है? तो श्वेत क्रांति, श्वेत क्रांति संबंधित है मिल्क प्रोडक्शन से, दुग्ध उत्पादन से। बाकी सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 है, बच्चों में रिकेट्स बीमारी किस विटामिन से होती है? तो ये होती है विटामिन डी से, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 है, मानव शरीर का औसत तापमान कितना होता है? तो ये होता है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ़ारेनहाइट में होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन नंबर 62 है, पीतल का मिश्रण है, यानी कि पीतल किसका मिश्रण है? तो यह है तांबे और जिंक का, यानी कि कॉपर और जिंक का। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पैनल कोड के निर्माता कौन है? तो यह है लॉर्ड मैकाले। ऑप्शन नंबर बी। इंडियन पैनल कोड कब बना था? ये बना था 1860 को। क्वेश्चन नंबर 64 है, किस भारतीय राज्य में कोई भी अनुसूचित जनजाति समुदाय नहीं है? तो यह सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी कि शेड्यूल्ड ट्राइब जहाँ पे नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 है, नवजात शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है, ये होती है 150 टाइम, यानी ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66 है, सामान्य वायुमंडल में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड होती है? तो ये होती है 0.03%, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, कर्नल गद्दाफी जिन्हें एक तानाशाह शासक के रूप में जाना जाता है किस देश से संबंधित हैं? तो ये थे लीबिया के। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रसिद्ध गद्य लेखक श्रीलाल शुक्ल की रचना को वर्ष 2011 में 45वें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया, तो उनकी रचना कौन सी थी? ये थी राग दरबारी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69 है, प्रसिद्ध पुस्तक चित्रलेखा के लेखक कौन है? तो ये थे भगवती चरण वर्मा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए, यानी कि जो बिल्कुल चारों में से जो डिफरेंट हो। रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसमें देखिए आप डायरी, रजिस्टर, कॉपी और कागज़। तो कागज़ इसमें डिफरेंट है, क्योंकि कागज़ से मिलकर ही कॉपी भी बनती है, रजिस्टर बनता है और डायरी बनती है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट है वो है कागज़। क्वेश्चन नंबर 71 है, उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त का नाम क्या है? तो ये उस समय के तत्कालीन जो सूचना आयुक्त थे ये थे NS नपच्याल, निरुप सिंह नपच्याल। तो ऑप्शन नंबर डी, ये उस टाइम पे करंट से पूछा हुआ क्वेश्चन था। उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ है? ये हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को, यानी कि बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73 है, वीर चंद सिंह गढ़वाली का संबंध किससे है? तो इनका संबंध था पेशावर सैन्यकांड से, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 74 है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान किस जनपद में स्थित है? तो यह है उत्तरकाशी में। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? तो यह है घोड़ा। ऑप्शन नंबर ए। बाकी गंगा, लड़कपन, सभा इससे ऑप्शन है, लेकिन जो जातिवाचक है वो है घोड़ा। घोड़े से एक जाति का बोध होता है। क्वेश्चन नंबर 76 है, सेब पेड़ से गिरा वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? तो यह है अपादान। यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप हो गया है, यहाँ पे अपादान होना था। क्वेश्चन नंबर 77 है, आंसू का बहुवचन क्या होगा? तो आंसू का बहुवचन आंसू ही होता है। क्वेश्चन नंबर 78 है, कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवियत्री। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 79 है, द्रव्यवाचक संज्ञा शराब से जातिवाचक संज्ञा क्या बनेगी? तो ये बनेगी शराबी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 80 है, सरिता दौड़ रही है इस वाक्य में किस प्रकार की क्रिया है? जो है अकर्मक क्रिया, यानी कि सरिता दौड़ रही है, कहाँ दौड़ रही है, किसके साथ दौड़ रही है, इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, तो ये हो जाएगा अकर्मक, जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 है, थोड़ा पानी दो इस वाक्य में थोड़ा क्या है? तो 81 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रविशेषण।
81 का आंसर इसमें हो जाएगा प्रभूषण। इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर काफ़ी ओल्ड है, तो हमने ये टाइप किया है, तो टाइपिंग इसमें काफ़ी मिस्टेक्स हुई है। क्वेश्चन नंबर 82 है, वह पढ़े तो सफल हो। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो इसमें है हेतु हेतु मत भविष्य, यानी कि भविष्य काल, फ्यूचर टेंस। क्वेश्चन नंबर 83 है, जनहित के लिए गांधी जेल गए। इस वाक्य में किस कारक का परसर्ग प्रयुक्त हुआ है? ये हुआ है संप्रदान कारक का, ऑप्शन नंबर बी। गाड़ी आती होगी, 84 है, गाड़ी आती होगी। इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है? तो यह संदिग्ध वर्तमान यानी कि डाउटफुल है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा संकर है? ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा टिकट घर। ये दो डिफरेंट शब्दों से मिलकर बना हुआ है, टिकट घर। क्वेश्चन नंबर 86 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो रजनी तत्सम है, स्नान तत्सम है, पत्थर तत्सम है, हथेली तद्भव है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो एज इट इज संस्कृत लैंग्वेज से जो निकले हैं, और जो तद्भव होते हैं वो तत्सम से मॉडिफाइड होते हैं। 87 है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज नहीं है, यानी कि जो फॉरेन से नहीं आया है? वो है तकली। तकली देशज शब्द है, बाकी चरखा, लीची, चाय ये सब विदेशज शब्द हैं, यानी कि फॉरेन से आए हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, छात्र किस प्रकार का शब्द है? तो ये है तत्सम शब्द, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 89 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो शुद्ध होगा आपका प्रादुर्भाव, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 90 है, जंगम शब्द का विपरीत अर्थ क्या है? तो इसका हो जाएगा आपका स्थावर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91 है, द्वीप शब्द का सही अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है हाथी। क्वेश्चन नंबर 92 है, भुवन शब्द का सही अर्थ क्या है? तो भुवन शब्द का अर्थ ग्रह भी होता है और जगत भी होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 93 है, अस्म शब्द का सही अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है पत्थर, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94 है, मनोज निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है? तो मनोज है कामदेव का पर्यायवाची, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 95 है, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द है, तो इसका है आंसर पिपासा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 96 है, अनुपस्थित शब्द में किस उपसर्ग का प्रयुक्त हुआ है? तो इसका हुआ है अन का, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 97 है, प्र उपसर्ग का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो ये हुआ प्रख्यात में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98 है, मन प्लस बल की संधि क्या होगी? ये होगा मनोबल। ये थोड़ा गलत टाइप हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मनोबल हो जाएगा। उपसर्ग संधि इसमें है, तो इसका राइट आंसर, क्योंकि सी वाले में दो मात्राएं हैं लेकिन इसमें एक मात्रा होगी मनोबल, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99 है, दुर्भिक्ष में कौन सा समास है? तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 है, भूत सवार होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काम के प्रति जागरूक होना। कहते हैं ना कि उसके अंदर भूत सवार है, तो हमारे अंदर सक्सेस को लेके भूत सवार होना चाहिए। तो ये थे 100 क्वेश्चन। इसमें काफ़ी मिस्टेक्स भी हैं टाइपिंग में, क्योंकि पुराना पेपर था, सो उसको टाइप करने में काफ़ी मिस्टेक्स भी हुई हैं। सो आप आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। बाकी काफ़ी इजी पेपर ये था, तो आप अपनी तैयारी थोड़े स्टैंडर्ड लेवल की करिए। थैंक यू।